इस वीडियो में हम आपको हमारी सीक्रेट डबल आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताएंगे, जो समझने में बेहद आसान और ट्रेड करने में सरल है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि इस स्ट्रैटेजी को प्राइस एक्शन के साथ कैसे जोड़ा जाए, ताकि आप अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बना सकें। इस वीडियो में आपको बहुत ही मूल्यवान जानकारी मिलेगी, इसलिए इसे पूरा देखें और कहीं स्किप न करें। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई के बेसिक्स। आरएसआई का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो प्राइस मूवमेंट्स की गति और परिवर्तन को मापता है। चूंकि यह एक ऑसिलेटर है, ये 0 से 100 के बीच का मान देता है, जिसमें डिफॉल्ट सेटिंग 14 पीरियड की होती है। आरएसआई वर्तमान प्राइस की तुलना पिछले 14 बार्स से करता है। यदि हम इस संख्या को घटाकर 7 कर दें तो आरएसआई तेज हो जाता है और अधिक एक्सट्रीम रीडिंग्स देता है। वहीं अगर हम इस संख्या को बढ़ाकर 30 कर दें तो आरएसआई धीमा हो जाता है और एक्सट्रीम रीडिंग्स कम हो जाती हैं। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस। जब आरएसआई 70 के ऊपर जाता है तो प्राइस को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसी स्थिति में प्राइस के नीचे की ओर रिवर्स होने की संभावना होती है। इसी तरह जब आरएसआई 30 के नीचे जाता है तो प्राइस को ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसी स्थिति में प्राइस ऊपर की ओर रिवर्स होने की संभावना होती है। हालांकि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस ट्रेंड के हिसाब से बदल सकती है। उदाहरण के लिए अप ट्रेंड में ओवरबॉट जोन 7 से बढ़कर 8 हो सकता है और ओवरसोल्ड जोन 30 से बढ़कर 40 हो सकता है। डाउन ट्रेंड में ओवरबॉट जोन 60 पर आ सकता है और ओवरसोल्ड जोन 20 तक गिर सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन सिर्फ एक संदर्भ है, न कि ट्रेडिंग सिग्नल। केवल इन पर आधारित होकर ट्रेड न करें। अपट्रेंड और आरएसआई का महत्व। सामान्यतः अपट्रेंड में आरएसआई लंबे समय तक ओवरबॉट रह सकता है, बिना किसी पुल बैक के। ऐसी स्थिति में अगर आप ओवरबॉट कंडीशन के कारण सेल ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। हालांकि अपर ट्रेंड में आप देखेंगे कि प्राइस ओवरसोल्ड लेवल्स का अधिक सम्मान करता है। जब भी प्राइस ओवरसोल्ड लेवल के पास आता है, जब भी प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में होता है, हम अक्सर एक अपसाइड रिवर्सल देखते हैं। यही प्रिंसिपल डाउन ट्रेंड पर भी लागू होता है। डाउन ट्रेंड में प्राइस लंबे समय तक ओवरसोल्ड रहता है, बिना किसी पुल बैक के। ऐसे में बाई ट्रेड्स करने से नुकसान होता है। हालांकि प्राइस अक्सर ओवरबॉट लेवल्स को काफ़ी हद तक रेस्पेक्ट करता है। जब भी प्राइस ओवरबॉट लेवल के पास आता है तो लगभग हर बार एक रिवर्सल देखने को मिलता है। डुअल आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसी को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करती है। साथ ही आरएसआई का उपयोग मार्केट ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका एक आसान तरीका है कि आप आरएसआई पर 50 लाइन को मार्क करें। अगर आरएसआई 50 से ऊपर है तो प्राइस को अप ट्रेंड में माना जाता है, और अगर आरएसआई 50 से नीचे है तो प्राइस को डाउन ट्रेंड में समझा जाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब प्राइस कंसोलिडेशन में होता है। इस स्थिति में आरएसआई 50 लाइन के पास घूमता रहता है, बार बार 50 लाइन को क्रॉस करता है और ट्रेंड पहचानना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इस समस्या से बचने के लिए हम 60-40 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके में हम आरएसआई पर 60 और 40 लाइंस मार्क करते हैं। जब प्राइस 60 से ऊपर हो तो इसे अप ट्रेंड माना जाएगा। जब आरएसआई 40 से नीचे हो तो इसे डाउन ट्रेंड माना जाएगा, और अगर प्राइस 60 और 40 के बीच हो तो इसे साइडवेज मार्केट माना जाएगा। प्रिटी सिंपल, राइट? अब चलिए समझते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को अपने ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें। डुअल आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हाउ इट वर्क्स। ये एक ट्रेंड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। जब प्राइस किसी ट्रेंड में मूव करता है तो यह आमतौर पर बड़े स्विंग्स के जरिए ऐसा करता है। एक सिंगल प्राइस स्विंग में 2 हिस्से होते हैं, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए एंट्री का सबसे सही समय होता है करेक्टिव मूव के अंत में। जब आप इस समय एंट्री करते हैं तो आप अगले इम्पल्सिव मूव को कैप्चर कर सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीज़ें करनी होंगी: ट्रेंड को पहचानना, एंट्री को ढूंढना। हम इन दोनों कामों के लिए आरएसआई का उपयोग करेंगे। सेटिंग अप द डुअल आरएसआई। सबसे पहले चार्ट पर 2 आरएसआईज प्लॉट करें। पहले आरएसआई का पीरियड 7 सेट करें और टाइम फ्रेम 1 दिन करें। इसके बाद ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की बाउंड्री को 60 और 40 पर बदलें। यह सुनिश्चित करें कि इस आरएसआई का रंग दूसरे आरएसआई से अलग हो।
इस वीडियो के लिए मैंने इसे ऑरेंज रखा है। अब यह ऑरेंज RSI हमें हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट ट्रेंड पहचानने में मदद करेगा। अगर RSI 60 से ऊपर है तो प्राइस को अप ट्रेंड माना जाएगा और हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। इसी तरह अगर RSI 40 से नीचे है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में माना जाएगा। हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ देंगे और दूसरा RSI होम एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। इस RSI का पीरियड हम 70 सेट करेंगे और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स को 60 और 40 पर चेंज करेंगे। अब चार्ट रेडी है तो चलिए स्ट्रैटेजी के रूल्स डिस्कस करते हैं। डुअल RSI स्ट्रैटेजी एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और हम एक आवर चार्ट का यूज करेंगे अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स के लिए। ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होगा। इसके लिए हम ऑरेंज RSI को देखेंगे। चार्ट पर ऑरेंज RSI अगर 60 के ऊपर है तो प्राइस को अप ट्रेंड में माना जाएगा। ऐसे अप ट्रेंड में हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। अब हम दूसरा RSI देखेंगे और वेट करेंगे कि RSI चलिए 7 के नीचे हो। इस एग्जाम्पल में प्राइस ओवरसोल्ड हो गया और हमें 2 डोगी कैंडल्स दिखाई दी। साथ ही प्राइस एक सपोर्ट लेवल के पास है। ये सब सिग्नल देते हैं कि प्राइस रिवर्स करके ऊपर जा सकता है। अब बस इतना करना है कि वेट करें जब तक RSI वापस। अगला कैंडल एक बड़ा ग्रीन कैंडल था जिसमें RSI चली के ऊपर गया। टेक्निकली ये हमारी एंट्री होती, लेकिन कैंडल बहुत बड़ा था इसलिए हमने ट्रेड नहीं किया। अगर हम यहाँ एंटर करते तो स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो के नीचे होता जो काफी वाइड होता। थोड़े कैंडल्स के बाद प्राइस सपोर्ट पर वापस आया और दोबारा ओवरसोल्ड हुआ। इस बार प्राइस ने एक एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और RSI वापस चलिए 40 के ऊपर चला गया। यह एक 5 स्टार सेटअप था तो हमने कैंडल क्लोज होने पर बाय ट्रेड एंटर किया। स्टॉप लॉस हम स्विंग लो के नीचे रखेंगे और टारगेट 2 से 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस ने हमारे टारगेट्स अचीव किए। अब एक सेल ट्रेड देखें। इस चार्ट पर ऑरेंज RSI क्लियरली चलिए 7 के नीचे था जो दिखाता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ देंगे। एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी तब आई जब प्राइस पुल बैक करके RSI 60 के ऊपर गया। फिर प्राइस स्टॉल करके नीचे मूव करने लगा। यह रिवर्सल एक रेजिस्टेंस लेवल पर हुआ जो कॉन्फ्लुएंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमारी एंट्री इस कैंडल पर हुई जब RSI 60 के नीचे चला गया। स्टॉप लॉस हम स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे और टारगेट 2 से 1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। जैसे देख सकते हैं इस ट्रेड में भी प्राइस ने हमारे टारगेट्स अचीव किए और ये स्ट्रैटेजी का सबसे सिंपल फॉर्म है। याद रहे, सिंपल होने का मतलब यह नहीं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। एक ट्रेडर के रूप में आपका गोल है नए आइडियाज़ लेना और उन्हें अपने ज्ञान के साथ और बेहतर बनाना। इसी के साथ हम इस वीडियो के अंत तक पहुंचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नए वीडियोस कभी मिस ना करें। जल्दी मिलते हैं।